अब तक तो मोहन यादव साहब को जेल में होना चाहिए था, ईडी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सीएम अगर जेल में रह सकते हैं तो मध्य प्रदेश के सीएम को क्या एक्सेप्शन मिलना चाहिए? तो क्या इस देश का कानून किसी सीएम विशेष को या किसी पार्टी विशेष के सीएम के लिए नहीं लागू होते हैं? और मोहन यादव जी की सीधी अरेस्ट और तुरंत जांच की हम मांग करते हैं। हम नहीं कहते। आज आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। आप लोग की भागीदारी देख करके हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आज विषय है आबकारी नीति। देश में आबकारी नीति ने एक भूचाल मचा रखा है। आम आदमी पार्टी के सिटिंग सीएम इस नीति के चलते भाजपा के ईडी के आरोपों के कारण जेल में है। हमारा मध्य प्रदेश भी एक राज्य है, यहाँ भी आबकारी का उसी तरह संचालन होता है जैसे दिल्ली राज्य का होता है। अभी एक आदेश है आबकारी विभाग भोपाल का, अभिजीत यादव जी हैं आबकारी आयुक्त, और ये पत्र है दिनांक 26/2/2024 का, 26 फरवरी 24। दिल्ली के सीएम पर आरोप थे कि आपने आबकारी पॉलिसी में परिवर्तन करके कुछ शराब के ठेकेदारों को लाभ दिया अनुबंध के बाद। और लाभ कैसे दिया? जो फोर्स मेजरे या आपातकालीन कोई ऐसी परिस्थिति होती जिसमें दैवी प्रकोपों के कारण कोई व्यवसाय नहीं कर पाता एग्रीमेंट होते हुए, तो उसको रिलीफ मांगने का एक अवसर होता है। उसने सरकार से आग्रह किया। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उनके बारे में कुछ बेहतर सोचने का प्रयास किया और अच्छा व्यापार कर सकें आबकारी व्यापारी, इसके नाते उनको कुछ लाभ देने का प्रयास किया। जब लॉकडाउन चल रहा था उस पीरियड में व्यवसाय की कमी आने के कारण वो एक वाजिब था। बाद में ईडी के एवं अन्य विपक्षी दलों के बहुत तरह के आरोप थे कि आपने सर्टेन लोगों को चिन्हित करके ये व्यवसाय किया। अब हम आपको मध्य प्रदेश का एक विषय दिखाना चाहते हैं। ये पत्र आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले एक बार अवलोकन करने के लिए कहा था। ये आबकारी नीति मध्य प्रदेश की आबकारी नीति थी जिसमें उन्होंने तय किया था कि एक दुकान से 4 दुकानों तक का हम एक लॉट बना के छोटे व्यापारियों को भी शराब की दुकान ठेके के द्वारा सौंपेंगे। ये नीति है। नीति से डिविएशन लिया है इस पत्र में आबकारी आयुक्त ने। उन्होंने कहा कि जिस जिले में कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स किया, किस जिले में, रादर हमारी इच्छा से चयनित जिले में हम ये व्यवस्था खत्म करके पूरे जिले की सारी दुकानें इकट्ठा करके सिंगल पार्टी को टेंडर करेंगे। ये बदलाव किया गया मध्य प्रदेश की नीति में। नीति में बदलाव नहीं किया, एक ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव अधिकारी का, उन्होंने ये उज्जैन जिले के लिए लागू किया। उज्जैन जिले की सारी दुकानें इकट्ठी करके एक बिड बनाई गई 660 करोड़ रुपए की। उसमें ठेके आमंत्रित किए गए। ठेकों में से केवल एक पार्टिसिपेंट आया, मात्र एक कंपनी आई। बाकी लोगों को संभवतः मना किया गया या रोका गया, इसके एविडेंसेस मेरे पास नहीं है, पर व्यवस्था ऐसे काम करती है। और फाइनली ये ठेका किसको मिलता है? सीएम साहब मोहन यादव जी के बड़े भाई हैं नरेंद्र यादव जी, उनके द्वारा संचालित कंपनी या उनकी भागीदारी की कंपनी को ठेका मिलता है। कल सुबह से उनका ठेका प्रारंभ हो जाएगा। अब 2 बातें मैं विशेषकर कहना चाहता हूं कि पहली चीज, आबकारी नीति में परिवर्तन का ये एविडेंस, और मनी ट्रेल सीएम हाउस या सीएम होम के अंदर ही है। बड़े भाई बेनिफिशियरी हैं, मनी ट्रेल कहीं बाहर नहीं जा रही, घर के अंदर ही ट्रेल है। हमारा रिक्वेस्ट आप लोग से, आप लोग के माध्यम से भारत की जनता से ये है कि अगर नीति, आबकारी नीति में परिवर्तन करके किसी को लाभ देने के केस में आम आदमी पार्टी के सीएम अगर जेल में रह सकते हैं तो मध्य प्रदेश के सीएम को क्या एक्सेप्शन मिलना चाहिए? क्या वो इन कानूनों से इम्यून है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? इसलिए हमारा अभी प्राइमा फेसाई इस केस को देख करके इतने मात्र तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अब तक तो मोहन यादव साहब को जेल में होना चाहिए था, ईडी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो क्या इस देश का कानून किसी सीएम विशेष को या किसी पार्टी विशेष के सीएम के लिए नहीं लागू होते हैं और विरोधी पार्टियों पर लागू होते हैं? और मोहन यादव जी की सीधी अरेस्ट और तुरंत जांच की हम मांग करते हैं। हम नहीं कहते कि हमको अरेस्ट की जल्दी है। आप जांच कर लो, एविडेंस पब्लिक डोमेन में ही है और सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में है, और कल से उनको काम दिया जाना है। काम देने के पहले इसकी रोकथाम और जांच तत्काल होनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की मांग। शिकायत भी कर रही है आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश। आज सब देखिए, अब फाइनली डेमोक्रेसी जनता के लिए होती।
चुनाव का समय है, तो एक बात हम चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे सीएम को जेल में डाला है, तो हम चाहते हैं कि पहले जनता देख ले कि हो क्या रहा देश में। उससे जनता को तय करने में सरलता होगी कि कौन सी पार्टी कैसी है, किसका आचरण कैसा, पहले जनता जान ले। आज कल ही कागज प्राप्त हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन लीगल अथॉरिटीज को देंगे लिख के, और प्लस जो हमारा आंदोलन का तरीका है उससे जनता को इस बात के बारे में जानकारी देना, सभी अधिकारियों के स्तर पे इस बात को करना। कोशिश करेंगे कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के पोर्टल से इस बात का जिक्र हो जाए और सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को टैग कर दें। डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई का आपने जिक्र किया, जी, वो क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहे होंगे, तब तो वो टेंडर प्रक्रिया में और उनको अलॉटमेंट हुआ। देखिए अमित जी, टेंडर की प्रक्रिया का एक बहुत स्वाभाविक स्वरूप क्या होता है कि अगर कोई भी टेंडर पॉलिसी से हटकर कोई एक्सेप्शन निकाल के किया जा रहा है, तो उस एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, पॉलिसी स्टेट का कैबिनेट बनाता है, आबकारी आयुक्त को मेरी समझ से ये हक नहीं है कि वो उस पॉलिसी को परिवर्तित करके किसी जिला विशेष को अलग कर दे। फिर रही बात, आपने सवाल किया कि आपका सवाल क्या था? उनके पास वो एलिजिबल होंगे तब तो उनको, अगर सिंगल टेंडर प्रक्रिया में होता है तो ये प्रैक्टिस है इन जनरल कि कोई भी विभाग उस टेंडर को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है। तो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के हिसाब से सरकार को सबसे अच्छी बोली तब मिलेगी जब उसमें कंपटीशन होगा। इस निविदा में पार्टिसिपेशन तो नहीं है किसी का, कोई कंपटीशनहीनता है, तो वाजिब तो नहीं कहा जाएगा टेंडर। तो ये सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि सेकंड कॉल भी नहीं बुला सकते कि चलो और प्रतिभागी आ जाए, कंपटीशन बढ़े, रेट बढ़े। सरकार का उद्देश्य टेंडर से होता है अधिकतम लाभ। 10 पार्टी आएंगी, 10 रेट डालेंगी, 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब लगभग काम करने वाले शराब का उस जिले के सारे लोग आ गए होंगे। सिंगल पार्टी को टेंडर देना, वो भी सीएम के भाई को टेंडर देना, नैतिकता के दायरे में तो बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता। कानून के दायरे में भी सीवीसी की बहुत पुरानी गाइडलाइंस, यू मस्ट अवॉइड सिंगल टेंडर्स, स्पेशली इन फर्स्ट कॉल।